साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, भाषा में अर्थ की समस्या एक प्रमुख समस्या है। यह दार्शनिक समस्या के रूप में देखी जाती है। भाषा सार्थक वाक्यों से और सार्थक वाक्य सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। शब्द यदि सार्थक नहीं है तो वे मात्र एक निरर्थक ध्वनि होते हैं, और यदि वाक्य सार्थक नहीं है तो वे निरर्थक ध्वनियों के समूह मात्र ही रह जाते हैं। इसलिए शब्द और उसके अर्थ के बीच का संबंध एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। माना जाता है कि अर्थ उस विषय या वस्तु को कहते हैं जिसकी ओर शब्द संकेत कर रहा होता है। इस प्रकार यह संकेत संकेतित की समस्या बन जाती है, या कहें वाच्य अर्थात अर्थ और वाचक अर्थात शब्द की समस्या बन जाती है। इनका विश्लेषणात्मक दर्शन में अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है, लेकिन विश्लेषणात्मक दर्शन का पूर्व रूप तार्किक प्रत्यक्षवाद है, और शब्दार्थ या कहें शब्द व अर्थ की समस्या का आरंभ इसी विचारधारा से प्रारंभ होता है। शब्दार्थ की समस्या भाषा के अंतर्गत महत्वपूर्ण समस्या के रूप में देखा जाता है। शब्दार्थ की समस्या को जाने बिना भाषा का विश्लेषण कार्य संभव प्रतीत नहीं होता। इसलिए तार्किक प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अर्थ की समस्या व उसका निदान क्या है, अर्थ का बोध किसी शब्द से कैसे होता है, किसी वाक्य का अर्थ कैसे जाना जा सकता है, इसके क्या क्या मापदंड निर्धारित किए जा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा में निहित दोष जैसे अनेकार्थकता, अस्पष्टता इत्यादि दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, और भाषा के वाक्यों की सार्थकता और अर्थहीनता के क्या क्या मापदंड हो सकते हैं। इन बातों का ध्यान हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साथियों, किसी शब्द को अनेक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए उसके अर्थ भी अनेक हो जाते हैं, और अनेक अर्थ होने के कारण शब्द की परिभाषा कठिन हो जाती है। भाषा का एक लक्षण उसका अस्पष्ट होना है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। किसी शब्द के अस्पष्ट होने का एक मुख्य कारण उसके विभेदक भिन्न बिंदु अर्थात जहाँ जहाँ वह प्रयुक्त हो सकता है और जहाँ जहाँ वह प्रयुक्त नहीं हो सकता का अभाव होना है, अर्थात अस्पष्ट होना है। जैसे अंधकार शब्द कहाँ प्रयोग हो और कहाँ नहीं, बीच की इस स्थिति को अनिश्चितता का क्षेत्र भी कहा जा सकता है। साधारण बोलचाल में हमें अस्पष्ट शब्दों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे ठीक ठीक, लगभग, गर्म, ठंडा, प्रायः, तीव्र, मंद इत्यादि। किसी शब्द के अस्पष्ट होने में, उसके प्रयोग होने में अनेक कसौटियाँ अर्थात शर्तें भी जिम्मेदार होती हैं। जैसे त्रिभुज शब्द के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का होना, जैसे 3 भुजाएं होना, उनका घेरा होना इत्यादि आवश्यक माना जाता है। इन शर्तों का निश्चित और अनिश्चित विन्यास हो सकता है, जो उस शब्द के प्रयोग के लिए जरूरी होता है। किसी शब्द के लिए इन शर्तों का एक निश्चित कोरम हो सकता है। जैसे त्रिभुज के लिए कम से कम 2 या 3 महत्वपूर्ण लक्षणों का होना आवश्यक माना जाता है। किसी शब्द के लिए इस कोरम की संख्या महत्वपूर्ण शर्तें या लक्षण घट बढ़ सकती है। यह भी संभव है कि यह मात्राओं के अनुपात में हो। जिन अस्पष्ट शब्दों के द्वारा परिभाषा दी जाती है वह भी अस्पष्ट हो जाती है। गणित और विज्ञान में बहुत कम अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग देखा गया है। अधिक
अस्पष्ट शब्दों के प्रयोग से समस्याएं बढ़ जाती हैं। विचारक हॉस्पर्स ने शब्दों के अस्पष्टता के कारणों का उल्लेख तो किया है, लेकिन अस्पष्टता शब्द को अच्छे से परिभाषित नहीं किया है। बिल्ली शब्द के प्रयोग के लिए पशुओं के उन सामान्य लक्षणों का प्रयोग होना आवश्यक है जिसके लिए बिल्ली शब्द का प्रयोग होता हो। हॉस्पर्स के अनुसार कृत्रिम भाषा की रचना से अस्पष्टता दूर की जा सकती है। प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थक एम्बिग्विटी शब्द कहते हैं। शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते, बल्कि इनका प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। शब्द के अर्थ की स्पष्टता न दिखने पर शब्द को अनेकार्थक माना जाता है। इसके विभिन्न अर्थ परस्पर संबद्ध होते हुए भी वे एक नहीं होते। जैसे तेज चाकू और तेज बालक में तेज शब्द का प्रयोग अनेकार्थकता कई प्रकार से हो सकती है। जैसे प्रक्रिया, उत्पाद, अनेकार्थकता। उदाहरण, तार्कना शब्द मानसिक क्रिया और उस प्रक्रिया के उत्पाद दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। प्ररूप संकेत, अनेकार्थकता। उदाहरण के रूप में इसमें एक ही वाक्य को 10 बार लिखने पर यह स्पष्ट नहीं होता कि यह वाक्य एक है या 10। यहाँ वाक्य शब्द अनेकार्थक है, लेकिन इसे 10 वाक्य कहेंगे और प्रारूप की दृष्टि से एक वाक्य कहेंगे। इसी प्रकार भाषा के अलंकारिक प्रयोग से भी अनेकार्थकता उत्पन्न होती है। जैसे जंगल में एक लोमड़ी है और उसका दिमाग तो लोमड़ी है। दोनों वाक्य में लोमड़ी शब्द 2 अर्थों में, अर्थात पहले में पशु और दूसरे में चालाकी से के रूप में प्रयोग हुआ है। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने भाषा के दोषों पर अध्ययन किया है। भाषा में निहित अस्पष्टता और अनेकार्थकता जैसे दोषों को हम कैसे पहचान सकते हैं, इस विषय पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग वाक्यों में निहित दोषों पर अध्ययन करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।